हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ट्रैवल ट्यूटोरियल में। दोस्तों, नंबर सिस्टम के एक और प्रकार के क्वेश्चन की बात आज हम करेंगे। लगातार हम मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में नंबर सिस्टम जो पार्ट है वह क्या है, जारी है। हम विभिन्न प्रकार के जो सवाल हैं वह धीरे धीरे आपको पढ़ाते जा रहे हैं। उसी नंबर सिस्टम के अंतर्गत दोस्तों जानवरों से संबंधित कुछ प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो देखिए, किताबों में उस क्वेश्चन को करने के लिए विभिन्न प्रकार के मेथड दिए गए हैं, जो लॉन्ग भी होते हैं और कभी कभी वह शॉर्ट भी होते हैं। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप जानवरों से आने वाले संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उसका आंसर आप कुछ ही सेकेंडों में क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा कैसे जाएगा। मैं एक प्रश्न बोर्ड पर लिख दिया हूं, तो पहले मैं प्रश्न की प्रकृति को ही समझा देता हूं कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, जो कि जानवरों से रिलेटेड होंगे। जैसे दे दिया जाएगा, यदि किसी चरवाहे के पास कुछ मुर्गे व कुछ भैंस हैं। चरवाहे मतलब जो जानवरों को दोस्तों चराते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, चरवाहा कहा जाता है। तो क्या कहा गया है, एक चरवाहा है जिसके पास क्या है, कुछ मुर्गे हैं और कुछ क्या है, भैंस हैं, लेकिन उनकी संख्या नहीं दिया गया है। और क्या कह रहा है, यदि उनके कुल पैरों की संख्या 120 तथा कुल सिरों की संख्या क्या है, 48 हो, तो मुर्गों की कुल क्या बताइए, संख्या बताइए। फिर से सुनिए, यहाँ कितने भैंस हैं और कितने मुर्गे हैं, इसका वर्णन नहीं किया गया है या उसके नंबर को नहीं बताया गया है। सिर्फ उन दोनों के पैरों की कुल संख्या दे दिया गया है और उनके सिरों की कुल संख्या दे दिया गया है, और आपसे मुर्गों की कुल संख्या पूछ लिया गया है। तो एक चीज आप अपने माइंड में सेट करिए, प्राणी कोई भी होगा, जानवर चाहे गाय हो या भैंस हो या फिर मुर्गा हो या मुर्गी हो, कबूतर हो, जानवर हो, मतलब मोर हो, कुछ भी हो, पैर सबके अलग अलग भले हो सकते हैं, लेकिन सिरों की संख्या सबके पास क्या होती है, एक ही होती है। अर्थात सभी के पास सिर कितने होंगे, एक ही होते हैं। तो यदि आप सिरों की संख्या निकाल लेते हैं, यदि आप क्या करते हैं, सिरों की संख्या निकाल ले जाते हैं, चाहे वह मुर्गे की हो और चाहे वह भैंस की हो, तो आप आराम से उसकी संख्या को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या ना, आप मुर्गे के सिरों की संख्या क्या निकाल लेते हैं, 40 आ गया। मैं बता रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए। मान लीजिए आप मुर्गों की संख्या के निकाल रहे थे और मुर्गों की जो सिरों की संख्या है वह 40 आ गया, तो आप यह तुरंत बता देंगे कि मुर्गों की कुल संख्या क्या होगी, 40 ही होगी, क्योंकि प्रत्येक मुर्गे के पास एक ही सिर होगा। तो यदि उनके सिरों की संख्या 40 होगी तो मुर्गे की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो कैसे निकालते हैं इस प्रश्न का हम उत्तर, यह हम आपको बताते हैं। देखिए, तरीका क्या निकालने का, सबसे पहले क्या है तरीका, या इसी को आप क्या लिख लीजिए, ट्रिक लिख लीजिए। ट्रिक को ही हिंदी में क्या कहते हैं, तरीका कहते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे पैर में 2 से भाग दे करके। फिर से सुनिए, जितने भी पैर दिए गए हैं उसमें आप क्या करिए, 2 से भाग दे दीजिए और सिरों की संख्या घटा दीजिए। और क्या करिए, सिरों की संख्या को क्या करिए, घटा दीजिए। तो जो हमें प्राप्त होगा वह हमेशा ज्यादा पैरों वाले जानवरों की संख्या प्राप्त होगा। ज्यादा पैरों वाले जानवरों की संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, संख्या पहले सुनिए, जितने पैर दिए गए हैं उस पैर का आप क्या करिए, आधा कर दीजिए, या फिर उसके पैर में 2 से भाग दे दीजिए और कुल सिरों की संख्या को उसमें से क्या करिए, घटा दीजिए। ऐसा जब आप करेंगे तो हमेशा ज्यादा पैरों वाले जानवरों की आपको क्या निकल जाएगा, संख्या। आप कभी भी पैर का आधा करके सिरों की संख्या जब घटाएंगे तो हमेशा ज्यादा पैरों वाले, अर्थात जिस जानवर के पास ज्यादा पैर होंगे हमेशा उसी की संख्या इस ट्रिक के द्वारा निकलेगा। तो अगर आपको ज्यादा पैरों वाली संख्या का जानवर, जैसे ज्यादा पैरों वाले जानवरों की संख्या पता हो जाएगी, तो आप कम पैरों वाले जानवर की संख्या क्या कर सकेंगे, आसानी से बता देंगे। तो चलिए कर लेते हैं पहले। देखिए, अब मैंने क्या किया, कहा पैरों का क्या कर लीजिए, आधा। तो आप देख रहे हैं पैर कुल कितने हैं, कुल पैर हैं 120 और सिर कुल कितने हैं, सिर है कुल 48। तो क्या करते हैं हम,
पैरों की संख्या का आधा कर लेते हैं, अर्थात 120 में 2 से भाग दे देते हैं और सिरों की कुल संख्या घटा लेते हैं। तो सिरों की कुल संख्या कितनी थी? 48। देखिए अब आप जानते हैं जब 120 में 2 से भाग देते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 60। और 60 में से आप क्या कर लेंगे? 48 को घटा लेते हैं। तो 60 में से 48 जाएगा दोस्तों, कितना प्राप्त होगा? 12। और यह 12 क्या आया? ज्यादा पैरों वाले जानवरों की संख्या आया। तो आप बताइए, जो भैंस है और जो मुर्गी है, जो मुर्गे हैं, तो किसके पैर ज्यादा होते हैं? मुर्गे के पैर ज्यादा होते हैं कि भैंस के पैर ज्यादा होते हैं? तो आप बताएंगे भैंस के 4 पैर होते हैं जबकि मुर्गे के 2 ही पैर होते हैं। तो यह जो 12 प्राप्त हुआ वह क्या प्राप्त हुआ? भैंसों की कुल संख्या, अर्थात भैंसों की कुल संख्या हमें प्राप्त हो गया। तो आप जानते हैं, देखिए कुल जानवर कितने थे? 48। यह जानवर नहीं दिया गया था, या तो सिरों की संख्या दिया गया था। लेकिन मैंने आपको भी बताया कि जितने सिर कोई भी जानवर होगा सभी के एक ही सिर होंगे। तो कुल 48 सिर हैं, अर्थात जानवर भी कुल कितने होंगे? 48 ही होंगे। यदि इस 48 में मुर्गे और भैंस दोनों थे, लेकिन हमने भैंसों की संख्या निकाल ली कि इस 48 में से 12 क्या हैं? भैंस हैं। तो इसमें से मुर्गे कितने होंगे? तो आप क्या करेंगे? 48 में से 12 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो आपको मिल जाएगी क्या? मुर्गों की कुल संख्या, मुर्गों की संख्या। तो 48 में से जब दोस्तों आप 12 घटाते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 36। तो 12 हो गए क्या आपके भैंस और 36 हो गए क्या आपके मुर्गे। अब चलिए हम अपने आंसर को देख भी लेते हैं, क्या हमारा आंसर सही आया है कि नहीं आया है। तो देखिए 36 मुर्गे और 12 भैंस हैं, तो भैंस के भी एक ही सिर होंगे और मुर्गे के भी एक ही सिर होंगे। तो देखिए 36 में अगर जब 12 आप जोड़ते हैं तो कुल संख्या कितनी प्राप्त होती है? 48। अर्थात 36 भैंस के, देखिए 36 मुर्गे के 36 सिर और 12 भैंस के भी 12 सिर। तो 38, जब 36 में 12 जोड़ेंगे तो आंसर आपको क्या प्राप्त होगा? 48 सिर। और यहाँ पर देखिए सिरों की संख्या भी कितनी दी गई थी? 48। अब बात पैरों की कर लेते हैं। तो देखिए भैंसों की कुल संख्या कितनी है? 12 है। भैंसों की कुल संख्या 12 है। तो आप जानते हैं यदि एक भैंस के 4 पैर होते हैं तो 12 भैंस के कितने होंगे? तो 12 में 4 करेंगे, 12 चौक 48। अर्थात भैंसों की कुल कितना पैर हो गए? 48। अब देखिए मुर्गों की कुल संख्या कितनी है? 36। लेकिन मुर्गों के, एक मुर्गे के 2 ही पैर होते हैं। तो जब 36 मुर्गे हैं तो 36 दुना कितने हो जाएंगे? 72। तो 48 पैर और 72 पैर को जब आपस में जोड़ते हैं तो आप जानते हैं 8 और 2 कितना हो जाता है? 10, हासिल आया 1, और 7 और 4 11 और 1 12। अर्थात कुल पैरों की संख्या कितनी प्राप्त हो गई आपको? 120 प्राप्त हो गई। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रश्न का उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? देखिए जो हम तरीका बता रहे हैं, ज्यादा पैरों वाले जानवरों की संख्या निकलेगी सबसे पहले। तो ज्यादा पैरों वाले जानवरों की संख्या निकालने के लिए आप क्या करते हैं? पैर का आधा करके सिरों की संख्या को क्या करिए? घटा दीजिए। तो आपको जो ज्यादा पैर वाले जानवर होंगे उनकी संख्या पता हो जाएगी, तो आप कम पैर वाले जानवरों की संख्या आसानी से निकाल पाएंगे। एक प्रश्न और ले लेते हैं। अब इसी क्वेश्चन में हम चेंज कर दे रहे हैं। कह दिया जाए यदि किसी चरवाहे के पास कुछ मुर्गे व कुछ गायें हैं तथा यदि उनके कुल पैरों की संख्या क्या दे दिया जाए? 300 दे दिया जाए। कुल पैरों की संख्या क्या दे दिया जाए? 300 दे दिया जाए। और देखिए कुल पैरों की संख्या कितना दे दिया है? 300। और कुल सिरों की संख्या, कुल सिरों की संख्या क्या दे दिया जाए? 110 दे दिया जाए। कुल सिरों की संख्या क्या दे दिया जाए? 110 दे दिया जाए। तो पूछ लिया गया है क्या आपसे? गायों की कुल संख्या। तो आप देख रहे हैं कि ज्यादा पैरों वाले जानवरों की संख्या ही पूछ रहा है, तो इसका आंसर हमारा पहले ही ट्रिक में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था? पैरों की कुल संख्या। पैरों की संख्या क्या करेंगे आप? आधा, और घटा देंगे क्या? सिरों की संख्या को। क्या घटा देंगे? सिरों की संख्या। तो आपको प्राप्त हो जाएगा क्या? ज्यादा पैर वाले जानवर। ज्यादा पैर वाले जानवर आपको प्राप्त हो जाएंगे। और आप बताइए ज्यादा पैर वाला जानवर क्या होगा? मुर्गा होगा कि गाय होगा? तो मुर्गे के 2 ही पैर जबकि गाय के 4 पैर होते हैं। तो चलिए कुल पैर कितने दिए गए हैं? तो आप देख रहे हैं कुल पैरों की संख्या 300 है। चलिए अब 300 का आधा करेंगे और कुल सिरों की संख्या 110।
यहाँ तो आप सिरों से तात्पर्य समझ रहे हैं, जितने सिर रहेंगे दोस्तों उतने ही जानवर होंगे, क्योंकि प्रत्येक जानवर के एक ही सिर होता है। तो सिरों की संख्या 110 है, इसको घटा देते हैं। अब देखिए 300 का जब क्या करते हैं आप आधा करते हैं तो 150 प्राप्त होता है, और 150 में से 110 घटाएंगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा 40। और यह 40 क्या है, ज्यादा पैर वाले जानवरों की संख्या। तो ज्यादा पैर किसके होते हैं, गाय के होते हैं, अर्थात यह क्या हो गए, गाय हो गए। अर्थात जो 110 जानवर थे या 110 जो सिरों की संख्या थी, उसमें से जो 40 सिर थे वह किसके थे, गाय के थे। अब मुर्गे की बारी आती है, तो बताइए मुर्गे कितने होंगे। तो यदि 110 कुल 110 में मुर्गे और गाय दोनों हैं, और गाय अगर 40 प्राप्त हो जा रहा है तो मुर्गे कुल कितने प्राप्त होंगे। तो आप क्या करेंगे, 110 में से 40 को घटा देंगे। तो आप जानते हैं 110 में से जब 40 को घटाते हैं तो उत्तर आपको मिलता है क्या, 70। अर्थात मुर्गों की कुल संख्या कितनी होगी, 70 होगी। तो गाय कितने हो गए 40, मुर्गे कितने आ गए 70। क्या हमारा आंसर सही है, इसका मिलान हम कर लेते हैं अपने क्वेश्चन से। तो देखिए कुल सिरों की संख्या कितनी थी 110, मुर्गों की सिरों की संख्या 70 आई है, जबकि गाय की सिरों की संख्या 40 आई है। और 70 में जब आप 40 जोड़ते हैं तो निश्चित ही आपको क्या प्राप्त होता है, सिरों की कुल संख्या 110 ही प्राप्त होती है। पैर क्या आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। तो एक गाय के कितने पैर होते हैं दोस्तों, 4, लेकिन गाय कितने हैं 40। अर्थात 40 में जब आप 4 से गुणा करते हैं तो 4 चौक कितना होता है 16। अर्थात पैरों की कुल संख्या कितनी हो गई 160, किसके, गायों की। अब बात करते हैं मुर्गों की। तो मुर्गों की, एक मुर्गे के कितने पैर, 2 पैर, और मुर्गों की संख्या कुल कितनी है 70। तो 70 में जब आप 2 से गुणा करते हैं तो आपको प्राप्त होता है 140। अर्थात 160 पैर गाय के हो गए और 140 पैर मुर्गों के हो गए। और इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो 160 और 40 मिलकर के होते हैं 300। अर्थात पैर हमारा दिया भी कितना गया था 300। अर्थात लगाया गया क्वेश्चन जो है या हमारे द्वारा लगाया गया क्वेश्चन सही है और इसका आंसर सही आया है। तो फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं करना क्या है। जब जानवर से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में तो हमेशा ज्यादा जानवरों की संख्या हमें पहले निकालनी है, और ज्यादा जानवरों की संख्या पहले निकालने के लिए पैर का आधा करके सिरों की संख्या को घटा देंगे तो ज्यादा पैर वाले जानवरों की संख्या आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यह रहा जानवरों से संबंधित प्रश्न। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिएगा तो आप देखेंगे कि हर जगह आपका आंसर वही प्राप्त होगा, अर्थात सही मिलेगा। अब कुछ प्रश्न क्या होते हैं आपके एग्जाम में, संख्याओं से पूछ लिए जाते हैं, योग एवं अंतर पर, योग एवं अंतर पर आधारित प्रश्न, अंतर पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। यह क्या, देखिए कह दिया जाए पहला 2 संख्याओं का योग, ऐसे कह दिया जाए 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग 96 तथा उनका अंतर, उनका अंतर 42 है, उनका अंतर 42 है। तो संख्याएं बताइए। तो क्या बताइए, संख्याएं बताइए। अब देखिए यह प्रश्न आपके एग्जाम में दे दिया जाएगा, कहा जाएगा कि 2 संख्याएं हैं, यदि उनका योग किया जाता है तो 96 प्राप्त होता है, और यदि उन दोनों का अंतर ज्ञात किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है 42 प्राप्त होता है। तो वे दोनों संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो चलिए देखिए, माना, देखिए हम पहले मान लेते हैं, पहले हम आपको जो लॉन्ग मेथड है वही बताते हैं। देखिए माना बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या x है, बड़ी संख्या क्या है दोस्तों x। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या y है। ठीक है, यह हम मान रहे हैं। अब देखिए इन दोनों का योग कितना है 96, अर्थात बड़ी संख्या को छोटी संख्या में जब जोड़ते हैं तो आंसर प्राप्त होता है 96। यह पहला समीकरण हो गया। और इनका अंतर, अब बड़ी में से छोटी को घटाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था अंतर की प्रक्रिया में हमेशा बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को घटाया जाता है। तो x में से जब y घटाते हैं तो आंसर क्या प्राप्त होता है 42। तब यह आपका बन गया क्या, द्विघात समीकरण। देखिए इसको आप हल करते हैं तो आप देख रहे हैं y प्लस और y ये क्या हो गया माइनस,
और यक्स में जब यक्स जोड़ते हैं तो 2x प्राप्त होता है। इन दोनों समीकरण को, समीकरण 1 और ये समीकरण 2, इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो प्लस वाई और माइनस वाई ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, अर्थात घट कर शून्य हो जाएंगे। और यक्स में जब यक्स जोड़ेंगे तो 2x प्राप्त होगा। और 96 में जब 42 जोड़ते हैं तो देखिए 6 2 8 और 9 और 4 कितना होता है 13। 9 और 4 कितना होता है 13, अर्थात 2x बराबर कितना हो गया 138। 2x बराबर कितना आया 138। तो x बराबर क्या होगा, 2 यहाँ पर गुणे में है और जब बराबर के इधर भेजते हैं तो यह भाग में चला जाता है। अब 138 में 2 से भाग देते हैं तो आप जानते हैं 2 छक 12, 1 शेष बचा 18 हो गया, 2 नवा 18। अर्थात अब देखिए यक्स क्या थी, यक्स बड़ी संख्या थी। यक्स कैसी संख्या थी, बड़ी संख्या थी। तो बड़ी संख्या प्राप्त आपको क्या हो गई 69। और दिया गया था क्या, दोनों संख्याओं का, अर्थात बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों को जोड़ने के पश्चात कितना प्राप्त हो रहा था 96। तो यदि बड़ी संख्या 59 है तो छोटी संख्या क्या होगी, तो y बराबर क्या हो जाएगा 96 में से 69 को क्या करते हैं घटा देते हैं। तो देखिए 6 में से 9 नहीं जाएगा, यहाँ से एक कैरी लेंगे तो 16 में से 9 जाएगा दोस्तों 7 प्राप्त होगा। और यहाँ पर बचा 8, 8 में से 6 जाएगा तो 2 प्राप्त होगा। और y कैसी संख्या थी, छोटी संख्या, और x कैसी संख्या थी, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 69 और छोटी संख्या क्या हो जाएगी 27। तो इस तरीके से आप लॉन्ग मेथड का प्रयोग करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम सही से कैसे, जल्दी से और शार्ट तरीके से कैसे करेंगे, एक बार हम अपना आंसर चेक भी कर लेते हैं। देखिए बड़ी संख्या 69 आ गई, छोटी संख्या क्या आ गई 27, और 69 और 27 दोनों संख्याओं का योग कितना दिया गया 96। जब 69 में आप 27 जोड़ते हैं तो निश्चित ही 96 प्राप्त होता है। और बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या को घटाएंगे, देखिए 69 में से जब 27 घटाएंगे तो 9 में से 7 गया 2 और 6 में से 2 गया 4, तो दोनों का अंतर भी कितना आ रहा है 42 आ रहा है। इसको हम और कैसे करेंगे, चलिए आप यही तरीका अपनाएंगे जो हम बताने आपको जा रहे हैं। जब दो संख्याओं का योग दिया गया हो और साथ में उसका क्या दिया गया हो, अंतर दिया गया हो, तो हमेशा बड़ी संख्या निकालने के लिए उन दोनों को जोड़ के 96 + 42 बटे 2 कर देते हैं। फिर से सुनिए, बड़ी संख्या निकालने के लिए संख्याओं का योग कर देते हैं। देखिए संख्याओं का योग बटे 2, दोनों जो संख्याएं दी गई हैं 96 और 42, इन दोनों का योग कर देते हैं। तो 96 में 42 को आप जोड़ दीजिए और बटे 2 कर दीजिए, तो 6 2 8 प्राप्त हो गया और 9 और 4 13। 138 में 2 से भाग देते हैं तो आप जानते हैं बड़ी संख्या क्या प्राप्त होगी 69, क्योंकि 2 छक 12, 1 शेष बचा 18 हो गया और 2 नवा 18। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों दो संख्याएं दी रहेंगी, उनका योग करके 2 से आप क्या करेंगे भाग लगा देंगे। अब बात आती है छोटी संख्या की, और देखिए हमारी बड़ी संख्या यहाँ पर भी क्या प्राप्त हुई थी 69 ही प्राप्त हुई थी। छोटी संख्या क्या करते हैं, छोटी संख्या करने के लिए दोनों का अंतर बटे 2 कर देते हैं, दोनों का अंतर बटे 2। तो दोनों का अंतर क्या करेंगे, अब 96 में से 42 को घटाएंगे, 96 - 42 बटे 2, तो आंसर क्या प्राप्त होगा, 6 में से 2 जाएगा 4 और 9 में से 4 जाएगा कितना प्राप्त होगा 5, और 54 में जब 2 से भाग देते हैं तो छोटी संख्या क्या प्राप्त होती है आपको 27 प्राप्त होती है। तो जब दो संख्याओं का योग दिया गया हो और उनका अंतर दिया गया हो तो बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देते हैं, और छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों का अंतर दे करके, दोनों का अंतर ज्ञात करके उसमें 2 से भाग देते हैं, तो बड़ी और छोटी संख्या का मान आपको मिल जाता है। एक सवाल और देख लेते हैं। देखिए कह दिया जाए, इसी को हम चेंज कर दे रहे हैं। देखिए कह दिया जाए दो संख्याओं का योग 90 तथा उनका अंतर 30 है, तो बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या बताइए। अब सिर्फ बड़ी संख्या की बात किया है तो आपको सारा मेथड लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो बड़ी संख्या के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या के लिए दोनों का योग अर्थात 90 + 30 में 2 से क्या करेंगे भाग, और 90 और 30 जब जोड़ते हैं तो कितना होता है 120, और 120 में अब 2 से क्या करते हैं आप
भाग लगा देते हैं। तो 120 में जब 2 से भाग लगाएंगे तो आपको बड़ी संख्या क्या प्राप्त होगी, 60। तो छोटी संख्या अपने आप निकल जाएगा। देखिए छोटी संख्या, क्योंकि दोनों का योग कितना है, 90, और इस 90 में अकेले बड़ी संख्या कितनी है, 60 है। तो छोटी संख्या क्या होगी, 90 माइनस 60 बराबर क्या हो जाएगा, 30। ठीक है। तो इस प्रकार से आप छोटी संख्या और बड़ी संख्या का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए बस यहीं तक। धन्यवाद।